तो करीब 4 दिन से बच्चों के मुरझाए चेहरों पर खुशी वापस तब लौट आई जब आज बच्चों का इंग्लिश का पेपर बहुत ही लाजवाब हो गया। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश का पेपर आज खत्म हो गया और सभी बच्चों ने लगभग बहुत ही अच्छा पेपर किया है। हर एक बच्चे का जो फीडबैक था वो बहुत अच्छा पेपर हो गया सर, ऐसा था। आज सेंटर पर बच्चों से बात करते हुए मन खुश और दिल गदगद हो गया जब बच्चों ने मुझसे यह बोला कि सर फाइनली हमने मैथ्स का बदला इंग्लिश में ले लिया। अब मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं जब बच्चों से यह बात कर रहा था तो उस वक्त मुझे कुछ बच्चों ने यह भी बताया कि सर इंग्लिश का पेपर तो एकदम पैटर्न पर और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आया, यानी पूरे साल जो हमने प्रिपरेशन करी थी एकदम उसी हिसाब से इंग्लिश का पेपर सेट हुआ था। तो फिर ना जाने क्यों जब मैथ्स इतनी डिफिकल्ट ऑलरेडी है बच्चों के लिए तो मैथ्स का पेपर इतना मुश्किल बना दिया सीबीएसई ने। मैं अभी तक इसको नहीं समझ पा रहा हूं। देखिए बात यह है कुल मिलाकर के कि जो बच्चा पूरे साल मेहनत करता है उसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा होती है। मतलब वो इतना चाहता है कि मैं जो भी पेपर लिखने जा रहा हूं कम से कम उस पेपर के हर क्वेश्चन तक मैं पहुंच सकूं और उस पेपर के हर क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट कर सकूं। लेकिन अगर आप पेपर को लेंदी और डिफिकल्ट दोनों बना देते हैं तो बच्चा ना तो पेपर पूरा अटेम्प्ट कर पाता है और ना तो बच्चे का मनोबल जो होता है, कॉन्फिडेंस, वो बढ़ पाता है। लेकिन फाइनली आज जाकर के बच्चों का कॉन्फिडेंस वापस आ गया, बच्चों का मनोबल बढ़ गया और आत्मविश्वास में, जिसको मैं अति आत्मविश्वास भी बोलूंगा, कि अति आत्मविश्वास में बच्चों ने यह तक बोल दिया कि सर हमने फाइनली मैथ्स का बदला इंग्लिश में ले लिया। और मैं अपने सभी बच्चों को थैंक यू बोलना चाहूंगा जिन बच्चों ने भी अपने इंग्लिश के पेपर को सीरियसली लेकर के प्रिपरेशन करी थी और पूरे पेपर को बहुत ही आराम से निपटा दिया। इसके साथ साथ मैं तुम्हें अलर्ट भी करना चाहता हूं, मैं तुम्हें डांटना चाहता हूं, मैं तुमसे यह बात बोलना चाहता हूं कि आज अभी से तुम साइंस की शुरुआत कर दो। यानी साइंस सब्जेक्ट 25 फरवरी को जो पेपर है आप उसकी शुरुआत अभी से कर दीजिए, उसकी प्रिपरेशन अभी से कर दीजिए। एक एक मिनट की वैल्यू को समझो बेटा, एक एक मिनट की वैल्यू। एक मिनट भी वेस्ट करने से पहले यह जरूर सोच लेना कि तुम्हारा मैथ्स का पेपर कैसा गया है। तो अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तुम्हारा साइंस का, एसएसटी का पेपर, हिंदी का पेपर बचा हुआ है। जी जान लगा दो, पूरी मेहनत करो और ये जो मैथ्स में परसेंटेज गिरा है इसको कोप अप करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए बाकी सब्जेक्ट में परसेंटेज खींच लो। एक और बहुत जरूरी बात, अगर किसी ने भी साइंस के पेपर को हल्के में लेने की हिम्मत करी या कोशिश करी तो यह समझ लेना कि साइंस भी तुम्हें वैसा ही आईना दिखाएगा जैसा मैथ्स ने दिखाया था। क्योंकि बिल्कुल ये एक्सपेक्ट करके मत जाना कि साइंस का पेपर इजी आएगा। साइंस का पेपर या तो मॉडरेट आएगा या तो डिफिकल्ट आएगा। और इसलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि साइंस सब्जेक्ट को हल्के में बिल्कुल मत लो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली लाइन बाय लाइन पहले आज एनसीईआरटी पढ़ो, आज और कल दोनों दिन पढ़ लो। उसके बाद आराम से सैंपल पेपर्स और पीवाईक्यूज सॉल्व करो। साथ में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की पीडीएफ जरूर लगा लेना, क्योंकि उससे तुम्हारा माइंड मेकअप होगा, थोड़ा सा तुम जनरेट कर पाओगे ये चीज कि किसी क्वेश्चन के बारे में कैसे सोचना है। क्योंकि अल्टीमेटली फिर से तुम्हारे सामने वैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं जो शायद तुमने कभी नहीं देखा होगा। ये बात पता नहीं तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि जब क्वेश्चन तुम नहीं देखते हो, जैसे मान लो पेपर में कोई क्वेश्चन तुमको पहली बार दिख गया, तो ये श्योर है कि तुम पैनिक कर ही जाओगे। और जब तुम पैनिक कर जाओगे तो तुम पूरे पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाओगे और फिर तुम्हारा पेपर छूट जाएगा। फिर तुम आकर के बोलोगे कि सर आते हुए क्वेश्चन छूट गए। इसलिए पहले से वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहो। और वर्स्ट ये है कि साइंस का पेपर मुश्किल बनेगा और अगर बनेगा तो उसको कैसे टैकल करना है ये आज से, अभी से शुरू कर दो। साथ के साथ एक बात और सुन लो, ओवर कॉन्फिडेंस मत आने देना कि अब तो इंग्लिश का पेपर अच्छा चला गया है, अब साइंस आराम से पढ़ लेंगे। बिल्कुल नहीं, साइंस में भी तुम्हें फुल लाना है, पूरी मेहनत करनी है तो सो दैट कि तुम फुल अचीव कर सको। और फुल लाओगे तभी तुम्हारा परसेंटेज मेंटेन हो पाएगा, वरना तुम तो जानते ही हो कि मैथ्स ने तुम्हारे साथ क्या कर दिया है। एक बार फिर से मैं सभी बच्चों को थैंक्स बोलना चाहूंगा इज्जत रखने के लिए कि साइंस अब तुम पढ़ने जा रहे हो लेकिन इंग्लिश में तुमने मैथ्स का बदला ले लिया। अब मैं बहुत खुश हूं, फाइनली जाकर के थोड़ा सा रिलैक्स हो और आराम से साइंस की प्रिपरेशन करो, साइंस भी हो जाएगा। जाते जाते तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और सरप्राइज ये है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की पीडीएफ वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 वो मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है। मेरा टेलीग्राम लिंक सबसे पहला कमेंट जो होगा उसको मैंने पिन कर दिया है। कमेंट में जाकर के, लिंक पे जाकर के प्रज्ञान मिश्रा नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर ज्वाइन करो और मेरी पीडीएफ को डाउनलोड कर लो।